हेलो दोस्तों, एक्सप्लेन इन हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी इंग्लिश सीरीज और मूवीज़ की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। आज मैं एक्सप्लेन करूँगा नेटफ्लिक्स पर 2022 में आई सीरीज वेडनेसडे को, जो एडम्स फैमिली की लड़की वेडनेसडे पर बेस्ड है। सीरीज में आपको ड्रामा, मैजिक और सस्पेंस सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो पहले एपिसोड की शुरुआत होती है। हमें वेडनेसडे से इंट्रोडक्शन कराया जाता है, जो कुछ सोचती हुई स्कूल में अंदर जा रही थी। तभी घंटी बजती है और उसका ध्यान अपने भाई के लॉकर पर जाता है, जिसे खोलने पर उसमें उसका भाई बंद मिलता है। वो अपने भाई को बाहर निकालती है। जैसे ही वो उसको टच करती है, उसे एक विजन आता है जिसमें वो उन लड़कों के चेहरे देख लेती है जिन्होंने उसके भाई के साथ ये सब किया था। वेडनेसडे को ये विजन कुछ दिन पहले ही आने शुरू हुए हैं और हम यहाँ समझ पाते हैं कि यह कोई साधारण लड़की नहीं है। वेडनेसडे अपने भाई का बदला लेने के लिए शरारती लड़कों से भरे पूल में खतरनाक मछलियों को छोड़ देती है, जो उन लड़कों को घायल कर देती है। इस घटना के बाद वेडनेसडे को स्कूल से निकाल दिया जाता है। वेडनेसडे की फैमिली उसे लेने आती है। हम देख पाते हैं वेडनेसडे के मम्मी पापा भी काले कपड़े ही पहनते हैं। पूरी फैमिली ही अजीब है। यहाँ उनकी बातों से पता चलता है कि वो वेडनेसडे का एडमिशन नेवरमोर एकेडमी में करा रहे हैं, जो कि एक मैजिक स्कूल है। वेडनेसडे बिल्कुल भी इससे खुश नहीं होती। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक टैक्सी, जिसमें एक लड़का होता है जो यहाँ घूमने आया था। टैक्सी ड्राइवर उससे कहती है कि ये आउट क्लास लोगों का एरिया है। आउट क्लास यहाँ उन लोगों को कहा गया है जिनमें कुछ अलग शक्तियाँ होती हैं, जो आम इंसानों में नहीं होती। और इस सीरीज में आम लोगों को नॉर्मी कहा जाता है। वो लड़का कहता है कि उसे आउट क्लास लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है और वह घूमने निकल जाता है। तभी उस पर एक खतरनाक सा जानवर हमला करता है, जिसकी हमें शक्ल नहीं दिखाई जाती। सीन दोबारा नेवरमोर एकेडमी के अंदर शिफ्ट होता है, जहाँ वेडनेसडे और उसकी फैमिली प्रिंसिपल से मिलती है। हमें पता चलता है कि वेडनेसडे के पेरेंट्स इसी स्कूल में पढ़े थे और बैचमेट भी थे। यहाँ पर एडमिशन होने के बाद प्रिंसिपल वेडनेसडे को उसका रूम दिखाने ले जाती है। रूम को देखते ही वेडनेसडे का मुंह देखने लायक होता है, क्योंकि रूम रंग बिरंगा होता है, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो ब्लैक कपड़े पहनती है और उसे सब वैसा ही अच्छा लगता है। यहाँ हम मिल पाते हैं एनिड से, जो कि एक ओवर एक्साइटेड लड़की है, जो वेडनेसडे का वेलकम करके उसे हक करने की कोशिश करती है। लेकिन वेडनेसडे उससे दूर हट जाती है और कहती है कि उसे ये सब भूतियापा पसंद नहीं है। यहाँ से प्रिंसिपल एनिड को वेडनेसडे के साथ भेज देती है, ताकि वो स्कूल को अच्छे से देख सके। यहाँ एनिड वेडनेसडे को वैम्पायर, वेयरवुल्व्स और सायरन जैसे अलग अलग आउट क्लास लोगों को दिखाती है। और यहाँ हमें बियांका, जो कि एक सायरन है, और जेवियर, जो बियांका का एक्स होता है, दोनों दिखाए जाते हैं। एनिड बताती है कि इन दोनों का कुछ टाइम पहले ही ब्रेकअप हुआ है। यहाँ उन दोनों की बात से हम जान पाते हैं कि एनिड खुद एक वेयरवुल्फ है और वेडनेसडे कहती है कि वो यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रुकने वाली। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वेडनेसडे के पेरेंट्स यहाँ से जाने वाले हैं और वो जाते टाइम वेडनेसडे से मिलते हैं। वेडनेसडे की मोम उसको कहती है कि यह स्कूल तुम्हें बदल देगा बेटा, तुम यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। वेडनेसडे कहती है कि तुम्हारे जैसी जिंदगी मुझे नहीं जीनी, मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी। ना ही मुझे तुम्हारी तरह शादी करनी है, ना ही तुम्हारी तरह बच्चे करने हैं, और ना ही तुम्हारी तरह अपनी फैमिली बनानी है। और जैसे ही मौका मिलेगा मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। जाते समय वेडनेसडे की मोम वेडनेसडे को एक लॉकेट दे के जाती है और कहती है कि यह लॉकेट तुम्हें जादुई विजन देखने में मदद करेगा। इतना कहकर उसके पेरेंट्स चले जाते हैं। जाते टाइम हम देखते हैं कि वेडनेसडे के पापा एक कटा हुआ हाथ वहां पर छोड़कर जाते हैं। अब ये कटा हुआ हाथ वेडनेसडे पर नजर रखेगा, लेकिन कितने टाइम तक ये तो हमें देखकर ही पता चलेगा। सीन जाता है दूसरी तरफ जंगल में, जहाँ शेरिफ और एक लेडीज पुलिस ऑफिसर टीम के साथ पहुंच चुके हैं, क्योंकि वहां मिली है एक कटी फटी डेड बॉडी, जिसका हाथ कहीं पड़ा है और पैर कहीं और। लेडी कहती है कि अब मीडिया को क्या कहें, ये हमले बढ़ रहे हैं। तो शेरिफ कहता है कि कह दो किसी भालू का काम है। लेडी कहती है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? तो शेरिफ कहता है कि नहीं, मुझे तो लगता है कि ये सब नेवरमोर एकेडमी से जुड़ा हुआ है और उसके पास कोई सबूत ही नहीं है, और जब तक सबूत नहीं है तब तक भालू का बहाना बनाना ही पड़ेगा। सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एकेडमी में वेडनेसडे ने रूम का आधा हिस्सा ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है, जो एनिड को पसंद नहीं आता। फिर एनिड म्यूजिक चलाकर डांस स्टार्ट करती है, तो वेडनेसडे उसको भी मना कर देती है। इस पर दोनों की लड़ाई होने वाली ही होती है। इसी बीच इनका वेलकम करने मिस थॉर्नहिल, जो कि इनकी रूम इंचार्ज है, आती है और दोनों को रूल एंड रेगुलेशन समझाकर चली जाती है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है स्कूल में तलवारबाजी की प्रैक्टिस चल रही होती है, जिसमें बियांका रोवन नाम के लड़के को बहुत बुरी तरह हराती है और सबको चैलेंज करती है। यह देखकर वेडनेसडे उससे डुएल करती है, जिसमें एक एक राउंड दोनों जीत जाते हैं, लेकिन लास्ट राउंड की शर्त होती है जिसका खून पहले निकलेगा वो हार जाएगा। और एक अच्छी फाइट के बाद वेडनेसडे को बियांका हरा देती है। वेडनेसडे के माथे में तलवार लगती है, जिससे उसका खून निकल जाता है।
इस प्रकार हारने के बाद वेडनेसडे को अपनी बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील होती है। अपने घाव की पट्टी कराकर वेडनेसडे वहाँ से बाहर निकल ही रही होती है कि उसके ऊपर ऊंचाई से एक पुतला गिरता है, लेकिन जेवियर उसे बचा लेता है। नॉर्मली कोई भी होता तो थैंक्स ही बोलता, पर ये लड़की कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई ही क्यों, मैं खुद को बचाना जानती हूँ और बचा सकती थी। जेवियर उसे बताता है कि एक बार बचपन में वेडनेसडे ने भी उसकी जान बचाई थी। यहाँ पता चलता है कि ये दोनों बचपन में जेवियर की दादी की फ्यूनरल में मिल चुके हैं और अब वेडनेसडे को भी याद आता है कि जेवियर अपनी दादी के ताबूत में घुस गया था, लेकिन वेडनेसडे ने सही समय पर वो ताबूत खोलकर उसे बचा लिया था। यहाँ से हमें अगले सीन में दिखाया जाता है प्रिंसिपल वेडनेसडे को टाउन लेकर जा रही है थेरेपी सेशंस के लिए, क्योंकि पिछली घटना के बाद कोर्ट ने वेडनेसडे को थेरेपी सेशंस के लिए बोला है। वह अपने साथ में उस कटे हुए हाथ को भी लाई थी जो उसके पापा ने उस पर नजर रखने के लिए भेजा था, जिसे वेडनेसडे ने पहले ही पकड़ लिया था। प्रिंसिपल वेडनेसडे से कहती है कि यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। वेडनेसडे ये सब सुनकर थेरेपी लेने बिल्डिंग में चली जाती है। बिल्डिंग टाउन में है जिसका नाम जेरिको होता है और हम जानते हैं कि एकेडमी जंगल में है, तो वेडनेसडे के पास यहाँ से भागने का अच्छा मौका होता है। वो थेरेपी टीचर को उल्टे सीधे 2-4 जवाब देकर उससे पाउडर रूम यूज करने की परमिशन मांगती है। थेरेपी टीचर अलाउ कर देती है तो वेडनेसडे अंदर जाकर खिड़की से निकलकर बाहर भाग जाती है। जाते समय वो अंकल से टकराती है तो वेडनेसडे को उस अंकल की डेथ का विजन आता है। अब चूंकि अंकल को टक्कर लगी थी तो वो वेडनेसडे को धमकाकर वहां से चला जाता है और वेडनेसडे दूसरी तरफ एक कैफे में निकल जाती है जहां उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम टाइलर होता है और वो वहां पर काम करता है। वेडनेसडे उससे 4 एक्सप्रेसो के शॉट मांगती है तो पता चलता है कि मशीन खराब है और उसे ठीक करने के इंस्ट्रक्शन इटालियन लैंग्वेज में होते हैं जो टाइलर को नहीं आती। वेडनेसडे उससे डील करती है कि वो मशीन को ठीक कर देगी और बदले में उसे टाइलर टाउन के बाहर छोड़कर आएगा और टाइलर हाँ कह देता है। थोड़ी ही देर में वेडनेसडे मशीन को ठीक कर देती है। टाइलर की शिफ्ट खत्म होने में अभी टाइम था तो वेडनेसडे वहीं पर वेट करती है। अभी 3 नॉर्मी लड़के आकर उसे परेशान करते हैं। परेशान करने की वजह ये थी क्योंकि वो एक आउट क्लास लड़की थी और वो सब नॉर्मी थे। जब वो तीनों लड़के हद पार कर देते हैं तो वेडनेसडे उन तीनों लड़कों को अच्छे से पीट देती है। तभी शेरिफ वहां आ जाता है और पता चल पाता है कि टाइलर तो शेरिफ का लड़का है। इतने में वहां प्रिंसिपल भी आ जाती है जो वेडनेसडे की तरफ से माफी मांगती है और चलने को कहती है। तभी शेरिफ नोटिस करता है कि ये गोमेज एडम्स की लड़की है और शेरिफ कहता है कि तुम्हारे पापा को मर्डर केस में जेल में होना चाहिए था और वो इतनी आसानी से नहीं बच सकता। साथ ही कहती है कि वेडनेसडे पर भी वह निगाह रखेगा। इस सब घटना के बाद प्रिंसिपल वेडनेसडे को लेकर एकेडमी वापस आ रही होती है। रास्ते में हमें उस अंकल की कार दिखाई जाती है जिसका एक्सीडेंट हुआ था और अंकल की गर्दन टूटकर मौत हो चुकी थी। पिछली बार वेडनेसडे को पास्ट का विजन आया था और इस बार फ्यूचर का। लड़की वाकई में स्पेशल है। रात हो चुकी होती है और हमें दिखाया जाता है वेडनेसडे एक अजीब सी धुन में वायलिन बजा रही होती है। दूसरी तरफ रोवेन दिखाया जाता है जो बहुत डरा हुआ होता है और लाइब्रेरी से एक बुक निकालता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि रोवेन बहुत दूर से उस बुक को अपने मैजिक से अपने पास खींच लेता है और फिर उसमें से एक पेज फाड़ता है जिसमें एक लड़की का चित्र बना होता है, तो चित्र को अपने साथ लेकर निकल जाता है। वायलिन जैसे ही बंद होता है तो एनिड वेडनेसडे से पूछती है कि इतनी बड़ी वायलिन अंदर कैसे लाई हो। वो एनिड को कटे हुए हाथ थिंग से मिलाती है। वह पूछती है कि इसका बाकी का हिस्सा कहाँ है, तो वह कहती है कि यह तो एडम्स फैमिली का रहस्य है, उसको नहीं पता। तभी वेयरवुल्फ्स की हावलिंग शुरू हो जाती है लेकिन एनिड वहां नहीं जाती। वेडनेसडे इसका कारण पूछती है तो एनिड बहुत दुखी होकर कहती है कि वह ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाती है। तो वेडनेसडे कहती है इसमें दुखी होने की क्या बात है। तो एनिड बताती है कि वो अकेली रह जाएगी और उसे कोई साथी भी नहीं मिलेगा। वेडनेसडे कहती है ये तो अच्छी बात है। इस पर एनिड गुस्सा हो जाती है कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम इंसान हो भी या नहीं। वेडनेसडे फिर एनिड को अपने बचपन की बात सुनाती है कि उसका एक पालतू बिच्छू था जिसे वो रस्सी से बांधकर घूमती थी। लोग कुत्ते बिल्ली पालते हैं और ये अजीब लड़की बचपन में बिच्छू पालती थी। खैर वेडनेसडे बताती है कि कुछ लड़कों ने मिलकर उसके बिच्छू को मार दिया। उस दिन वो बहुत रोई लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। रोकर हम कुछ नहीं बदल सकते और ये बात तो खैर ठीक भी है। वो एनिड को कहती है कि उसे उसका पूरा रूम मिल जाएगा अगर वो उसकी हेल्प करे यहाँ से भागने में। एनिड इस बात के लिए राजी हो जाती है। तब वेडनेसडे टाइलर के घर थिंग को भेजती है। थिंग टाइलर के घर के बाहर जाता है जिसे देखकर टाइलर डर जाता है। फिर थिंग उसे बताता है कि उसे वेडनेसडे ने भेजा है। थिंग के ऊपर वेडनेसडे का नंबर लिखा होता है। टाइलर उससे बात करता है। वेडनेसडे एनिड के लैपटॉप की हेल्प से बात करती है और कहती है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल पर वो टाउन में आएगी। तब टाइलर उसकी हेल्प वहाँ से भागने में करे। टाइलर रेडी हो जाता है। हम समझ पाते हैं कि टाइलर भी यहाँ से जाना चाहता है पर वो नहीं जा पाता। इसका रीजन हमें नहीं बताया जाता है। अगले सीजन में हम हार्वेस्ट फेस्टिवल दिखाया जाता है जहाँ जेवियर वेडनेसडे से बात करना चाहता है लेकिन तभी वहाँ पर टाइलर आ जाता है और जेवियर जेलस होकर वहाँ से चला जाता है। टाइलर वेडनेसडे को उसके पापा के केस की फाइल भी देता है जो उसने अपने पापा के ऑफिस से चुराई थी। उसे लेकर दोनों वहाँ से प्रिंसिपल को चकमा देकर भागने लगते हैं। भागते हुए दोनों की टक्कर रोवेन से होती है। यहाँ वेडनेसडे को रोवेन की डेथ का विजन आता है लेकिन रोवेन सीधा जंगल की तरफ भाग रहा होता है जिसका
पीछा वेडनेसडे करने लग जाती है और उसको वापस आने के लिए कहती है। ये सब जेवियर भी देख रहा होता है। ऐसा लगता है कि ये बंदा वेडनेसडे से प्यार करने लगा है। खैर, वेडनेसडे रोवेन का पीछा करती है और उसे पकड़ भी लेती है और बताती है कि रोवेन तुम्हारी जान को खतरा है। तो रोवेन कहता है कि मैं नहीं, तुम मरने वाली हो और ये सब करके मैं सबकी जान बचा रहा हूँ। यह कहकर अपनी पावर से वह वेडनेसडे को पेड़ पर टांग देता है। वेडनेसडे उससे ये सब करने का रीजन पूछती है तो वह उसे वही फोटो दिखाता है जो उसने लाइब्रेरी से ली थी और बताता है कि उसकी माँ ने यह तस्वीर 25 साल पहले बनाई थी, जो इसी एकेडमी में पढ़ती थी। मरने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि ये लड़की इस स्कूल में आएगी और स्कूल को जलाकर राख कर देगी। मेरी माँ फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती थी और ये लड़की तुम ही हो, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। वह यह कह ही रहा होता है कि हमें वहाँ वो खतरनाक सा मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो रोवेन पर हमला कर देता है और बहुत बुरी तरह चीर फाड़ कर मार देता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से वेडनेसडे को विजन में दिखाई दिया था। लेकिन यहाँ एक अजीब सी बात होती है, वह मॉन्स्टर वेडनेसडे को कुछ नहीं कहता। वेडनेसडे वहाँ से वो फोटो लेकर वापस आ जाती है। अकेडमी में हमें दिखाया जाता है कि वेडनेसडे के पेरेंट्स एक बुलबुले के माध्यम से वेडनेसडे से बात कर रहे होते हैं और पूछते हैं कि उसका ये पहला हफ्ता कैसा रहा। तो वेडनेसडे बताती है कि उसे पता चला है कि उसके पापा एक कातिल भी हो सकते हैं और वो 2 बार मरते मरते बची है, जिसमें एक बार उसे एक मॉन्स्टर ने बचाया है। ऐसा लगता है कि यहाँ सच में बहुत मजा आने वाला है और वेडनेसडे की मिस्टीरियस स्माइल के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब ये मॉन्स्टर कौन है और इसने वेडनेसडे को क्यों बचाया, ये तो आगे ही पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।